प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुमको बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। एंड बाद में मैं देखता हूँ रिलेशनशिप में, यार ये सौदा वाला झंझट है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया यार। एंड धीरे 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 रियली में फील होता है यार, दिस रिलेशनशिप इज रियली नॉट वर्किंग। आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है, जिससे आप प्यार करते थे उसका फोन उठाने का मन नहीं करता, जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते थे, बस आप चाहते 10 मिनट उसके बिना मिल जाए तो मुझे चैन आ जाए। कहीं आपका भी प्यार इस जगह तो नहीं पहुंच गया? खैर, ये मूवी का डायलॉग था, एक लव का डायलॉग था, बट रियलिटी इज व्हाट? रियलिटी इज दैट द चेंज इज इनएविटेबल। चेंज कभी भी को रोका नहीं जा सकता, तो बदलाव तो होगा ही होगा। बात ये नहीं है, बात यहाँ पे चेंज नहीं करने की नहीं है, बात आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करने की। ये एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं है कि आप फिक्स हो गए, आप कभी नहीं बदलोगे। ये एक्सेप्टेंस मतलब होता है यहां से हम दोनों साथ साथ बदलेंगे, साथ साथ ग्रोथ करेंगे। और जब पार्टनर्स के बीच में ये ग्रोथ में जब चेंज हो जाता है, एक पार्टनर उस तरीके से ग्रोथ नहीं करता जैसा दूसरा पार्टनर कर रहा होता है, तो ये दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और ये ग्रोथ कौन कौन से पार्ट में होता है? फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, हेल्थ वाइज, आपके नेटवर्क वाइज, तो लॉट मेनी ग्रोथ्स आर देयर, स्पिरिचुअली। एंड इन सब में एक पार्टनर का प्रॉपर पार्टिसिपेशन जरूरी है, और ये पार्टिसिपेशन के लिए रियल कम्युनिकेशन जरूरी है। रियल कम्युनिकेशन के लिए रियल सरेंडरनेस जरूरी है। रियल सरेंडरनेस के लिए ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगेन, तो ये लाइन तो सही थी, लेकिन ये लाइन अधूरी थी। सो वंस यू आर डन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ लव, और ये सिर्फ अपने लव मन यानी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होता, इवन ये पेरेंटिंग रिलेशनशिप में भी होता है, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में भी होता है। हर टाइप ऑफ रिलेशनशिप में ये आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। इवन दोस्तों में, अगर दोस्त का माइंडसेट रुक गया है तो आप आगे बढ़ जाते हो। कई बार ऐसा होता है, हमसे टूट जाते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करके कनेक्शन नहीं बनता। कनेक्शन नहीं बनने का रीजन ही वही है कि वो रुक सा गया है वहां पे। एंड कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्टों ने इस पर काफी सारे रिसर्च किए। एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है डॉक्टर कार्ग चैंपमैन। इन्होंने 30 इयर्स तक डिफरेंट कपल्स में स्टडी की, और उन्होंने पाया कुछ 5 लव लैंग्वेजेस। अगर ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं तो कनेक्शन बना रहेगा, ट्रस्ट बना रहेगा। कनेक्शन एंड ट्रस्ट है, देयर इज अ स्कोप ऑफ, ऑलवेज द स्कोप ऑफ चेंज जो हो रहा है, वो चेंज डायनामिकली एक्सेप्टेंस के लिए आप दोनों पार्टनर रेडी हो और ग्रो कर रहे हो। तो आइए जानते हैं ये 5 लव लैंग्वेज क्या है एक एक करके। तो पहला है वर्ड ऑफ एफर्मेशन। कई बार देखना, हम साथ होके भी दूर रहते हैं, हम अपने काम की वजह से किसी कारण से हम दूर हैं और हम मिल नहीं पा रहे हैं, या साथ रह के भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल, उस पर कहना आई मिस यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू इज गुड इनफ। ये आपके प्रेजेंस को दर्शाता है। हाँ, मैं इस काम में बिजी हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, लेकिन स्टिल आई केयर फॉर यू। एंड आपके पार्टनर के लिए इतना कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कनेक्शन को बनाए रखने के लिए। एंड ये आप दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करता है। ये ट्रस्ट रहता है कि समबडी इज विथ मी। और जिंदगी अकेले चलने की चीज नहीं है दोस्त। जिंदगी में हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, ये तय है, लेकिन जिंदगी में हम सफर का होना बहुत जरूरी है। और हर जगह पे आपको अलग अलग हम सफर मिलेंगे, और एक हम सफर खास जो आपके साथ हर मौके पे, हर जगह पर बदलाव, ठहराव और ग्रोथ के लिए आपके साथ हो हमेशा, ये बहुत जरूरी है जिंदगी को मायने देने के, खुद तक पहुंचने के लिए भी उसकी जरूरत है। सेकंड है प्रैक्टिकल हेल्प। प्रैक्टिकल हेल्प समटाइम ऐसा होता है कि कहने को कुछ नहीं होता, आपका एक गेस्चर ही इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपका स्पाउस थक के आया कहीं से भी, एंड यू जस्ट कम विद अ कप ऑफ टी। किसी ने कह दिया यार पैर बहुत दुख रहा है, आपकी वाइफ ने, आपने हल्का सा उसका पैर दबा दिया। इट्स लाइक अ फिजिकल प्रैक्टिकल हेल्प। शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन द किचन, आप जाके उनको हेल्प कर देते हो वहाँ पे। ये हेल्प करना, काम को साथ साथ करना एंड फिजिकल एफर्ट को कम करना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी रिलेशनशिप में। somebody feels supported, and when somebody is feeling supported, तो ऑब्वियस है कि ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट स्ट्रांग होगा,
एंड इसमें आपकी इंटीमेसी स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, एंड जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो ग्रोथ स्ट्रांग होगा, एंड ग्रोथ है तो फिर चेंजेस इनएविटेबल तो है ही है, आप चेंज का एक्सेप्टेंस अच्छे से आएगा, एंड लाइफ हमेशा ग्रोथ माइंडसेट से आप चल पाओगे। थर्ड है गिविंग गिफ्ट। गिफ्ट मतलब कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं देना, समटाइम a token of love, a small letter taken by a small rose or something which is very needful. ये बताता है कि you are special. Gift taking something हमेशा जब कपल साथ होते हैं रिसोर्सेस शेयर करते हैं एंड एक दूसरे की नीड को समझते हैं, और इस नीड में एक छोटा सा गिफ्ट आना which was unexpected, that is very important. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है और उनको स्पेशल फील कराता है। स्पेशल फील कराना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके माइंड में रहना, उनके बिहेवियर को एब्जॉर्ब किए बिना आप तो गिफ्ट दे ही नहीं सकते। आप उनको जानोगे तो ही आप गिफ्ट दोगे। एक गिफ्ट सिलेक्शन भी एक मालूम है अपने आप में साइकोलॉजी होती है। जब आप किसी के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करते हो तो आप उसको पूरी तरह से समझते हो, उस इंसान को, उसकी ऑरा को, उसके वाइब्रेशंस को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसकी पसंद को, उसकी नापसंद को, आप उसको ज़्यादा समझते हो। और ज़्यादा समझना मतलब ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन, और ज़्यादा बेटर कम्युनिकेशन एंड मतलब ज़्यादा बेटर कनेक्शन, और जितना बेटर कनेक्शन मतलब हम एज अ कपल, एज अ पेरेंट किसी भी रिलेशनशिप में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ ग्रोथ। फोर्थ है सिटिंग टुगेदर। सिटिंग टुगेदर मतलब क्या? अनडिवाइडेड अटेंशन देना, प्रेजेंट रहना, जस्ट बीइंग, आप जैसे हो वैसे थोड़ी देर रहना। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन से ज्यादा वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन करते। यू फील दैट समवन इज देयर, यू फील दैट someone is there to support me when I am needed. Someone is there to talk when I need to talk. Someone is there to understand me. Someone is there to stand by me. और ये someone का जो ट्रस्ट है ना, लाइफ को बहुत मायने देता है। ये डीप एनालिसिस कराता है कैसे अपने आप से कनेक्ट होते हो, कैसे आप इंटरनली अंडरस्टैंड करते हो अपने आप को और अपने पार्टनर को भी। एंड द लास्ट है, फिफ्थ, इज द फिजिकल टच. Sometimes physical touch is very important because physical touch is a healer. आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, लव हार्मोन्स एमिट। फिजिकल टच इसका मतलब नहीं ऐसा, इट्स अ इंटीमेसी टच ओनली। समटाइम गेस्चर ऑफ आप भीड़ में चल रहे हो, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लेना। समटाइम लो फील कर रहे हैं तो आप उनको होल्ड करके पकड़े रहना। डेली एक बार तो हग करना ही चाहिए। किसिंग ऑन द फोरहेड, this small gesture of physical touch is very important. ये आपके not only the thought process को बस ये बेटर करता है, but ये आपके vibrations को भी मैच कराता है। तो आपका जो अनकम्युनिकेटेड जो ट्रस्ट है, जिसमें हम बात नहीं करते हो, सिर्फ आप वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप एज अ सपोर्टिव फील करते हो, सपोर्टेड फील करते हो, ये फिजिकल टच ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। And in fact, in the parenting also, a child, when the child is touched physically, when loved physically, the child feels supported, the child feels loved, child feels में freedom महसूस होता है, और वो जो freedom है उसकी एनर्जी बनती है उसके डेवलपमेंट के लिए। So, अगर आप किसी भी टाइप से ऐसे रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो ट्राई दिस ऑल 5 स्टेप। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन। एंड ये 30 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये 5 बातें आई हैं, ये 5 लव लैंग्वेज, एंड डेफिनेटली इट्स वर्क। ऑल द बेस्ट विथ योर पार्टनर एंड विथ योर किड्स। और HLD में आपको ऐसे अच्छे इंफॉर्मेशन जो साइकोलॉजी, लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड है आपको मिलते रहेंगे। चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आप अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, अपने लोगों से प्यार करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, सी यू ऑल, गुड बाय, स्टे लाइफ विद HLD लाइफ।